इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। देखा देखा तुमने शक्तिमान, इस घर में कैसे पढ़े लिखे जंगली लोग रहते हैं। कहने को तो इनका सीधा संबंध मुझसे है, पर क्या इनकी एक भी हरकत से तुम्हें लगा कि ये मेरी औलाद है? इनफ शक्तिमान, इनफ। हर रोज वही झगड़ा, वही मारामारी, वही लड़ाई। थक गया हूं मैं इन सबसे। पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मैंने इस संदूक में कुछ छुपा रखा है। यही है वो संदूक जिसने उनके मन में खजाने का शक पैदा कर दिया है। पता नहीं उन्हें क्यों लगता है कि मैंने इसमें कुछ खजाना छुपा कर रखा है, जबकि हमारे पुरखों का आदेश है कि इसे ना खोला जाए। मेरे पिता ने मरते हुए मुझसे वचन लिया था कि बेटा इसे मत खोलना और ना ही अपने आने वाली पीढ़ी को इसे खोलने देना। और पता नहीं क्यों उन्हें विश्वास ही नहीं होता मेरी बात पर। उन्हें लगता है कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा खजाना इसमें छुपा कर रखा हुआ है। पर ऐसा भी क्या है इस संदूक में? तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इसे कभी खोलकर देखा ही नहीं। मरते समय मेरे पिता ने मुझसे वचन लिया था कि बेटा इसे कभी खोलना नहीं और ना ही आने वाली पीढ़ी को इसे खोलने देना। पता नहीं क्या रहस्य इसमें छुपा हुआ है, पर यह अवश्य है कि इसमें मेरा और मेरे परिवार का भला छुपा हुआ है। तभी मेरे पिता ने मुझसे यह वचन लिया था। ये मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है इस संदूक में? लगता है मुझे इस घर में आना ही होगा। प्रोफेसर साहब, कभी कभी जिम्मेदारियां भी इंसान को झगड़ालू बना देती हैं। वो परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आपके बेटों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हो गए हैं और इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन वक्त बीतते ही वो सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए आप लोग भरोसा रखिए और अपना अपना फर्ज निभाते रहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे चलना होगा। शक्तिमान, 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 मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और विश्वास तो तुम्हें करना ही होगा दोस्त, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं। मैं शुभम। शक्तिमान, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर तो आज मैं तुम्हारा भी बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ शुभम। ये कैसे हो सकता है? शक्तिमान और मेरा फैन? शक्तिमान, शक्तिमान, क्या मैं कभी शक्तिमान बन पाऊंगा? क्यों नहीं बन सकते तुम शक्तिमान? हर बच्चा शक्तिमान बन सकता है। तुम भी शक्तिमान बन सकते हो। जरूरत है तो सिर्फ आत्मबल बढ़ाने की, क्योंकि आत्मबल ही इंसान को शक्तिमान बनाता है। जिस दिन तुमने अपना आत्मबल बढ़ा दिया, समझ लो तुम बन गए शक्तिमान। शक्तिमान, ये आत्मबल क्या होता है और इसे कैसे बढ़ाया जाता है? शुभम, आत्मबल इंसान का आत्मिक बल होता है जो हर इंसान के अंदर होता है। तो तुमने लकड़ी देखी होगी ना? लकड़ी ठंडी होती है, मगर जब हम उसमें आग लगाते हैं तो वो भड़क उठती है। लकड़ी तो दिखने में ठंडी थी, पर ये अंदर की आग कहां से आ गई? क्योंकि वो आग उसके अंदर पहले से ही मौजूद थी। उसी तरह से हर इंसान के अंदर वही आत्मबल छिपा होता है।
जरूरत है तो बस उस आत्मबल को जगाने की। जो इंसान अपने उस आत्मिक बल को जगाता है वो इंसान से शक्तिमान बन जाता है। और आत्मिक बल को जगाया कैसे जाता है शक्तिमान? ओमकार के जाप से इसे जगाया जा सकता है शिवम। रोज आंखें बंद कर कर शांत चित्त से, शांत मन से ओमकार का जाप करो और धीरे धीरे से अपनी आदत बना लो। देखोगे तुम धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर मैं बन जाऊंगा शक्तिमान। हाँ, फिर तुम बन सकते हो शक्तिमान। अच्छा मैं चलता हूँ। शक्तिमान एक मिनट, मैंने तुम्हारी सारी कॉमिक्स पढ़े हैं और इसका कलेक्शन बना के रखा है। चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर तो देखना ही होगा। ये है मेरा कॉमिक कलेक्शन। मैंने हर एक कॉमिक कम से कम 10 बार पढ़ी है क्योंकि मुझे इन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शक्तिमान, और ये खिलौने मेरी मम्मी डैडी ने दिए, लेकिन अब वो मेरे लिए कुछ नहीं लाते। अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जो ये परिवार बहुत बुरा है, यहाँ पर कोई मेरी परवाह नहीं करता। अपने परिवार वालों के लिए ऐसी बातें नहीं करते शुभम। वो सब बहुत अच्छे हैं और तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। नहीं शक्तिमान, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सब लोग बहुत बुरे हैं। शक्तिमान बनना चाहते हो ना तुम? हाँ। तो शक्तिमान बनने के लिए दिल से नफरत और नाराजगी को निकालना पड़ता है। सारी शिकायतों को भुलाकर प्यार से पेश आना पड़ता है। दिल में नाराजगी रखकर शक्तिमान नहीं बना जा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहा करो। पर मैं तो कभी भी शक्तिमान नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो अपाहिज हूँ। मैं तो यहाँ तक कि चल भी नहीं सकता। फिर मायूस हो गए तुम शुभम? शुभम, शक्तिमान बनने के लिए शारीरिक बल की नहीं, आत्मिक बल की जरूरत पड़ती है। हम अपने आत्मिक बल से ही अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं और उसे दूर भी कर सकते हैं। आत्म बल के ही जरिए हम अपने शरीर की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए खुश रहना सीखो और अपने आत्म बल को बढ़ाओ। पर अब ये आत्मिक बल को कैसे जगाते हैं? ओमकार का जाप किया करो शुभम। ओम में बहुत शक्ति है। ठीक है शक्तिमान, अब से मैं कभी भी मायूस नहीं होऊंगा और हमेशा खुश रहूंगा। पर अब ये ओमकार का जाप कैसे करते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाओ, एकाग्रचित्त। बाहर के वातावरण को भूलकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। तुम व्हील चेयर पर बैठकर भी ये कर सकते हो। और फिर एक लंबी सांस खींचो और फिर ओमकार का जाप करो इस तरह से। है ना आसान? हाँ शक्तिमान। तुम भी इसे रोज करो। अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लो इसे। और फिर देखो तुम्हें कितनी शांति मिलती है और तुम्हारा आत्मबल कितना बढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। एक मिनट, तुम दोबारा मुझसे मिलने आओगे? अवश्य आऊंगा। तुम जब कभी भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा शुभम। तुम प्रॉमिस करो कि मैं जब भी बुलाऊंगा तब तुम आओगे। शक्तिमान को परखना चाहते हो, मगर शक्तिमान अपना वादा कभी नहीं भूलता। हाँ एक बात, तुम शक्तिमान को सिर्फ तभी बुलाओगे जब तुम किसी मुसीबत में होगे, जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो अब मैं चलूं?
धर्मराज गिल्विश, अंधेरे के सम्राट, मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। हे धर्मराज गिल्विश, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा। क्यों याद किया ऐ तांत्रिक? हे महामहिम धर्मराज गिल्विश, मैं अंधेरे का नुमाइंदा बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे शैतानी शक्तियां दो गिल्विश, मुझे शैतानी शक्तियां दो। दुनिया में पाप बढ़ाओ, अंधेरा फैलाओ, तभी अंधेरा अपनाएगा। ले गौर से देख इस चित्र को। इसमें एक संदूक का चित्र बना है। ये संदूक अंधेरे की अमानत है, मगर इस वक्त ये संदूक किसी खास शक्तियों के प्रभाव से हमारी दृष्टि से ओझल है, मगर है कहीं आसपास ही। तुम्हें उसी संदूक का पता लगाना है, तो जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देकर अंधेरे के लिए अपनी वफादारी दिखाओ। मगर याद रहे, इस दौरान तुम्हारा सामना अंधेरे के सबसे बड़े दुश्मन शक्तिमान से भी होगा। तुम्हें उसे खत्म कर देना है, क्योंकि बहुत नुकसान किया है शक्तिमान ने अंधेरे का। वो अंधेरे का पुराना दुश्मन है, वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। धर्मराज गिल्विश ने मुझे अपनी शरण में तो ले लिया है, अंधेरे का नुमाइंदा बनाकर मुझे मामूली से खास बना दिया है, परंतु मुझे जो काम सौंपा है उस काम को मैं अंजाम तक कैसे पहुंचाऊंगा? कहां ढूंढूंगा इस संदूक को मैं? कहां कहां कहां? और शक्तिमान को खत्म करने का भी आदेश दिया है, परंतु मुझमें शक्तिमान जैसी ताकत कहां है? और ये शक्तिमान मुझे मिलेगा कहां? कैसे पाऊंगा मैं शक्तिमान को? शक्तिमान, तू कहां है शक्तिमान? शक्तिमान! इसका मतलब धर्मराज गिल्विश ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
अब मैं पहले जैसा मामूली तांत्रिक नहीं, मेरे पास शैतानी शक्तियां हैं, शैतानी ताकतें हैं। अब मैं पूरी दुनिया घूमकर भी उस संदूक का पता लगा लूंगा। और शक्तिमान, तू जहां कहीं भी है, सुन ले, अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं, तेरी मौत। शक्तिमान, आ रहा हूं मैं।